बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बड़ी खबर फैलाई जा रही है कि जी सऊदी अरब पाकिस्तान के रेको मंसूबे में एंट्री करने जा रहा है। ये खबर असल में इसकी बैकग्राउंड क्या है और ये क्या होने जा रहा है और सऊदी अरब अब क्या नई डेवलपमेंट कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आप ज़हन में रखिएगा, जिस दिन से रेकॉर्डिंग पाकिस्तान में शुरू हुआ है, पाकिस्तान के अंदर माफिया की तमाम लोगों की नज़रें हैं कि किसी तरह ये मंसूबा ना चले, और बदकिस्मती ये है कि आज तक ये चल ही नहीं पाया। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि कभी अदालतों में केस, कभी कहीं केस, कभी कुछ केस। अब रेकॉर्डिंग मंसूबा अपने अंजाम को पहुंचने जा रहा है, यानी अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि चीज़ आगे बढ़ेगी। अब हुआ यूँ है कि असल में कनाडा की, यानी कनाडास बैरिक गोल्ड वाले, उनका 50% इसमें शेयर है, 25% बलूचिस्तान का है और 25% पाकिस्तान की 3 कंपनीज का है। अब हुआ ये है कि कनाडास बैरिक वालों ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, ये असल में सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है जिसे वो पूरी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब वो काम ये करने जा रहे हैं कि उन्होंने देखा कि पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के अंदर कभी किसी वजह से हुकूमत जा रही है, कभी कोई चीज़ हो रही है, कभी फलाना हो रहा है, कभी रुक रहा है। तो उन्होंने सऊदी अरब से बातचीत की कि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पर करें, क्योंकि आपका पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा असर व रसूख है। आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो 2 नंबरी का चांस नहीं होगा, या आपकी इन्वेस्टमेंट होगी तो कोई किसी तरह से प्रोजेक्ट को रोक नहीं पाएगा। आपका पाकिस्तान में पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा और हमारा ये प्रोजेक्ट चलेगा। अब हुआ यूँ है कि कनाडास बैरिक ने जब बातचीत की सऊदी अरब से तो वो तैयार हो गए। अब उन्होंने 10% स्टेक के ऊपर, यानी 10% जो भी प्रॉफिट होगा वो सऊदी अरब को मिलेगा, और वो पाकिस्तान के रेकॉर्डिंग मंसूबे में थ्रू कनाडास बैरिक, डायरेक्टली पाकिस्तान को नहीं, कनाडास बैरिक के अंदर इन्वेस्टमेंट करके उनके साथ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। यानी डायरेक्टली वो नहीं आ रहे, उन्होंने कनाडास बैरिक की जो कंपनी है उसमें वो पैसा दे रहे हैं और उनका स्टेक आ गया। और कल को अगर कोई मसला होता है तो फिर सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर अपना असर और रसूख इस्तेमाल करेगा और उसके बाद ये सूरत हाल आगे बढ़ेगी। अब इसका क्या फ़ायदा होने जा रहा है, इसको ज़रा समझिए। देखिए, सऊदी अरब ने हालिया ऐलान किया था कि उसने तमाम ममालिक को पैसा देना बंद कर दिया है। अब वो फ्यूचर के अंदर किसी भी मुल्क को जो वो पैसे देते थे, इमदाद देते थे, अब वो नहीं करे। अब उनका प्लान बड़ा सिंपल और सादा है। उन्होंने दुनिया भर में करनी है इन्वेस्टमेंट। ऑयल को उन्होंने बिल्कुल डाइवर्सिफाई करना है, चेंज करना है और इससे दूसरी जानिब लेकर जाना है। अब वो असल में फ्यूचर के अंदर जो काम कर रहे हैं वो दुनिया भर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। भारत के अंदर वो $100 अरब की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कनाडास बैरिक के थ्रू कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं वो आ रहे, ताकि इस सूरत हाल के अंदर वो कंपनी मैनेज करे। उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें और हम पाकिस्तान में रेकॉर्डिंग मंसूबे पर काम करेंगे, हम वहाँ से गोल्ड निकालेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि क्या पाकिस्तान की कौम को कितना फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि देखिए इसमें 50% तो उस कंपनी का है, वो तो शेयर लेने जा रहे हैं, 25% पाकिस्तान का है, यानी और उसके हुकूमत बलूचिस्तान का मिलेगा और उसके बाद 25% पाकिस्तान की दूसरी कंपनीज को। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें कितना फ़ायदा पाकिस्तानी कौम को मिलने जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। अब असल में सऊदी अरब पिछले काफ़ी अरसे से ये देख रहा है। उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि आप पाकिस्तान में अमन कायम करें तो हम आपके मुल्क में करेंगे इन्वेस्टमेंट। बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जो कि इवन कि चाइना के लिए भी बड़ी क्रूशल। आप जानते हैं कि चाइना जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है माइनिंग के अंदर, अमेरिका ने इस पर कई जगह पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी है। तो वो जो गैप है वो सऊदी अरब फिल करने जा रहा है, लेकिन सऊदी अरब बड़े केयरफुली देख रहा है। वो पाकिस्तान के साथ मुआहिदा नहीं कर रहे, याद रखिएगा, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थ्रू कनाडास बैरिक, और वो ये देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये प्रोजेक्ट ना रुके और ये आगे चले, और अगर कैसी सूरत हाल होती है तो फिर वो अपना रोल प्ले करेंगे। किसी भी दुनिया के अंदर बड़ी जो कंपनी होती है वो ये काम करती है और वो बड़ी बेहतर अंदाज में करती है कि भाई इस सारी सूरत हाल के अंदर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, कितने इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर वहाँ पर कोई काम होता है रोकना है तो वो उसके अंदर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लगाने के लिए कौन सा मुल्क सामने आता है। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान का जो विज़न है वो बड़ा ज़बरदस्त विज़न है।
आप ये देखिए कि फुटबॉल के अंदर उन्होंने तहलका मचाया हुआ, वो पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट करे हैं। अब हमारे यहाँ पर जो सूरत हाल है वो असल में आहिस्ता आहिस्ता वो जो पाकिस्तान को पैसे देते हैं कि आपके हम खजाने में पैसे रखेंगे, रोल ओवर करेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता उससे डाइवर्स करना चाहते हैं, वो अलग होकर लेकर जाना चाहते हैं, ताकि सारी सूरत हाल के अंदर वो पाकिस्तान को भी बता सके कि भाई अब आपने अपने पैरों पर खड़ा होना है, हम इन्वेस्टमेंट करें, अमन आपने उधर कायम करना है, अमन आप कायम करेंगे। यानी आप ये समझे कि जितनी इन्वेस्टमेंट कैनेडास बैरक की थी वही इन्वेस्टमेंट है, उसमें कोई एडिशन नहीं हुआ। उसमें आप ये समझ लें कि उन्होंने जो उनको फंड्स का शॉर्ट था, उन्होंने सऊदी अरब को कहा कि आप आए यहाँ पर और आकर हमारे साथ करें, इसमें कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। अब इस सारी सूरत हाल में एक फ़ायदा इसका ये होगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो बार बार फलाना नहीं काम करना, ये नहीं काम करना, ये असल में अब वो एंट्री लेने जा रहे रेकोडिक मंसूबे के अंदर। देखिए इससे बड़ा फ़ायदा होगा अगर तो ये साफ शफाफ होता है तो इसमें पाकिस्तानी कौम का भला हो सकता है। अगर देखिए हमें करना ये चाहिए कि बहुत सारे मामलात के अंदर हमें चाइना और इन ममालिक को आप एंट्री दे। देखिए बलूचिस्तान है बड़ा क्रूशल, वहाँ पर आप जानते हैं कि BLA है और दूसरी तंजीमें हैं, या उसके अलावा इंडिया का स्टेक है। कौन चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर गोल्ड निकले, कौन चाहेगा पाकिस्तान के अंदर काम हो। आप ये देखिए कि मोहम्मद बिन सलमान तो वो कीन है, वो देखते हैं हर जगह पर जहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो वो उसमें अरबों डॉलर्स लगाने को तैयार है। भारत में वो 100 अरब डॉलर लगा ले, दुनिया भर के अंदर वो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करे, वो हर जगह पर कर रहे हैं, अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, फुटबॉल में कर रहे हैं, वो हर जगह पर कर रहे हैं। तो वो तो ये चाहेंगे कि किसी भी जगह पर अच्छी अपॉर्चुनिटी हो तो करें, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको अमन कायम करना होता है कि अमन होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगी। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मामला होगा। जाहिर सी बात है जब सऊदी अरब इसमें एंट्री लेगा तो वो चाहेगा कि इसमें अमन कायम हो, क्योंकि अगर आप अमन कायम करेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी, तो फिर फर्दर दरवाजे खुलेंगे आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट के। और सऊदी अरब जाहिर सी बात है वो चाहेंगे, जो ऑर्डर देंगे कि भाई इसमें आप अमन कायम करें तो आपको करना पड़ेगा। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें बड़ी खुशाइंद है पाकिस्तान के लिए कि इस सारी सूरत हाल के अंदर अब आपको अमन कायम करना है, क्योंकि इसमें जो स्टेक होल्डर इस वक्त आया है वो सऊदी अरब है, इन्वेस्टमेंट है। और सऊदी अरब जिस मुल्क के अंदर एक दफ़ा अमन देखता है इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर वो वहाँ पर पानी की तरह पैसा बहाता है। अब हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज ये शुरू हो चुका है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर हम किस तरह बलूचिस्तान को मैनेज करते हैं। देखिए अब मामला ये है कि अफगानिस्तान के अंदर भी जो माइनिंग हो रही है सऊदी अरब उसको भी देख रहा है। जाहिर सी बात है जब चाइना वहाँ पर कामयाब हो जाता है, वहाँ पर तेल निकलेगा, वहाँ पर लिथियम के अंदर एंट्री है। और मोहम्मद बिन सलमान का जो विजन है, ख़ास तौर पर नियम प्रोजेक्ट है, बाकी वहाँ तो चलनी इलेक्ट्रिक कार्स हैं, तो इलेक्ट्रिक कार्स चलनी है तो लिथियम की तो उनको ज़रूरत है। तो लिथियम की ज़रूरत के लिए वो हो सकता है चाइनीज़ कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट करे, वो देख रहे हैं अफगानिस्तान को भी। तो जहाँ पर अमन होगा हर कोई वहाँ पर पैसा लगाएगा। अब आपने किसी भी मुल्क से पैसा लेना है तो आपको अपने मुल्क के अंदर अमन कायम करना है, जिसकी असल में ज़रूरत है इस वक्त हमें। तो जब आप अमन कायम करेंगे तो ही फिर जाकर ये मामला होगा। अब देखिए ख़ास तौर पर जितना अफगानिस्तान के अंदर लिथियम है वो दुनिया में कहीं भी इतना लिथियम नहीं पाया जाता, और सारी नज़रें अफगानिस्तान पर हैं। अगर अफगानिस्तान ने वहाँ पर जो अमन कायम किया, अगर चाइना के साथ मिलकर वो सब कामयाब हो जाते हैं ये सब करने में, तो फिर तो आप ज़हन में रख लीजिएगा कि पूरी दुनिया अफगानिस्तान के दरवाजे पर है कि भाई आप बताएं, हर कंपनी इन्वेस्ट करने को तैयार है, क्यों नहीं वो चाहेंगे। अब आप देखिए कि इस वक्त चाइना इन्वेस्ट कर रहा है तेल के अंदर, तो वो ये कह रहा है कि 75% तेल मैं लूँगा स्टार्ट के अंदर, और कुछ अरसे के बाद फिर 75% आपका हो जाएगा, 25% उनका होगा। तो यानी ये हर कोई करे स्टार्ट के अंदर, जब एक दफ़ा निकालना, निशानदेही करनी, पैसा लगाना, अमन कायम करना, क्योंकि स्टार्ट ही मुश्किल होता है, बाद में तो सारी कंपनीज आने को तैयार हो जाती हैं। तो वो तो इवन के हो सकता है बाद में कंपनीज आए कि जी हम 10% पर भी काम करने को तैयार हैं, 5% पर भी करने को तैयार हैं, तो वो सारी कंपनीज आकर फिर काम करने को तैयार हो जाती हैं। तो इस वक्त दुनिया के अंदर ज़खायर निकालने का मुकाबला हो रहा है, और पाकिस्तान के लिए बड़ा क्रूशल टाइम है कि अगर हमें अपने पब्लिक इंटरेस्ट को सामने रखना है तो फिर हमें ये प्रोजेक्ट कामयाब करवाना है, क्योंकि अगर हम इसको कामयाब करेंगे तो ही बाकी प्रोजेक्ट कामयाब होंगे। और ये सबसे ज़्यादा बेहतरी पाकिस्तान के लिए पैदा होने जा रही है। आवाम का फ़ायदा इसी में होगा कि जब ये पैसा डायरेक्टली आवाम पर लगेगा। हम लोग अभी तो कर्जे उतारने में चीज़ें लगे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले कुछ अरसे के अंदर जब ये सऊदी अरब आएगा
रीएंट्री होगी तो फिर पाकिस्तान को चाहे जो मर्जी हो, बाय हुक और बाय क्रुक, हमें मुल्क के अंदर अमन लाना ही पड़ेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।